पार्ट फर्स्ट में आपने देखा, फौजी की मां को उठाकर वो राक्षस मौत के जंगल में ओझल हो गया। अब अपनी मां को बचाने के लिए फौजी उस अंधेरे साम्राज्य में कदम रख चुका है, जहां हर साया एक दुश्मन था और हर आहट मौत की दस्तक। मां, तुम जहां भी हो, मैं तुम्हें वापस लेकर ही जाऊंगा। मैं आ रहा हूं मां। अपनी मां को मौत के पंजों से बचाने के लिए एक बेटा उस जंगल में दाखिल हुआ, जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। ये जंगल, यहाँ की हवाओं में कुछ अजीब सा जहर है। तभी एक अदृश्य जादुई ताकत फौजी को जकड़ लेती है। वो बाइक से नीचे गिरता है और उसकी तलवार दूर जा गिरती है। ये कैसी जादुई शक्ति है जिसने मुझे हिलाने तक की जगह नहीं छोड़ी। मुझे इस बंधन को तोड़ना होगा, वरना मैं अपनी मां को कभी नहीं बचा पाऊंगा। कौन है तू जो मेरी सदियों पुरानी नींद को तोड़ने की जुर्रत कर रहा है? बिना इजाजत मेरे जंगल की सीमा लांघाया। यहाँ जो आता है वो मिट्टी बन जाता है। अब तेरी हर सांस मेरी जागीर है। देख कैसे तेरी हिम्मत मेरे अंधेरे में डूब रही है। तू अब मेरा खिलौना है। नहीं, मुझे छोड़, मुझे जाने दे। मेरी माँ खतरे में है, मुझे उन्हें बचाना है। माँ को बचाएगा? यहाँ तो रूहें भी मदद के लिए चीखती चीखती दम तोड़ देती हैं। मैं हार नहीं मानूंगा, कभी नहीं। बस, अब तेरी यही जिद तुझे ले डूबेगी। मैं तुझे ऐसी मौत दूंगी कि तेरी आत्मा युगों युगों तक चीखती रहेगी। जब सारी उम्मीदें खत्म होने लगती हैं, तभी जन्म लेता है एक चमत्कार। गरुड़ देव, अगर आप मेरी पुकार सुन सकते हैं तो मेरी मदद कीजिए। अधर्म को रोकने में मेरा साथ दीजिए। फौजी की पुकार पर स्वयं गरुड़ देव बादलों को चीरते हुए प्रकट होते हैं। वे फौजी की दिव्य तलवार उसे थमा देते हैं। जैसे ही तलवार हाथ में आई, फौजी के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। अब खेल बदल गया है। ये तेरे आतंक का अंत है। नहीं, रुको। ये दिव्य रोशनी मुझे जला रही है। लेकिन तलवार के स्पर्श से वो खौफनाक चेहरा गायब हो गया। सामने एक तड़पती हुई आत्मा थी। तुम कौन हो? तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? मैं कोई चुड़ैल नहीं, मैं भी तुम्हारे ही गांव की हूँ। वो राक्षस मुझे भी उठा लाया था। उसने मुझे मारकर मेरी रूह को यहाँ कैद कर लिया। फौजी, तुम्हारा धन्यवाद। तुमने मुझे इस नर्क से आजाद कर दिया। उस राक्षस के पाप का घड़ा भर चुका है। बताओ, कहाँ मिलेगा वो? वो नदी के पार एक प्राचीन गुफा में है। पर याद रखना, गुफा के अंदर वो अजेय है। उसे बाहर निकालना। अब मैं जा रही हूँ, उसे खत्म कर दो फौजी। अब असली जंग शुरू होने वाली थी। फौजी गुफा के मुहाने पर पहुंचकर दहाड़ता है। राक्षस, बाहर आ। मेरी मां को छोड़ दे, वरना आज तेरी मौत निश्चित है। फिर आ गया तू अपनी मौत को दावत देने। आज तुझे और तेरी मां को कोई नहीं बचा पाएगा। आज मैं तुम दोनों का कबाब बनाकर खाऊंगा। राक्षस, बाहर आ। आज तेरी कहानी खत्म। इंसान होकर मुझे ललकारता है। राक्षस ने अपनी आग से फौजी को लहूलुहान कर दिया।
फौजी दर्द से तड़प रहा था, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे मार ले, लेकिन तू नहीं जानता, तुझसे भी बड़ी एक शक्ति है इस दुनिया में। हे नारायण, रक्षा कीजिए प्रभु। जब सारी उम्मीदें खत्म होने लगती हैं, तभी जन्म लेता है एक चमत्कार। पुत्र, घबराओ मत। इस राक्षस की जान उस आग के गोले में है जो गुफा के केंद्र में है। उसे नष्ट करो, इसका अंत निश्चित है। धन्यवाद भगवान। नारायण नारायण। गरुड़देव, अगर आप मेरी पुकार सुन सकते हैं तो मेरी मदद कीजिए, अधर्म को रोकने में मेरा साथ दीजिए। फौजी की पुकार पर स्वयं गरुड़ देव बादलों को चीरते हुए प्रकट होते हैं। फौजी, मेरी पीठ पर बैठो, हम गुफा के अंदर जा रहे हैं। वही है वो अग्निपिंड, इसे अपनी तलवार से नष्ट कर दो। ये ले तेरे पापों का अंत। नहीं, मेरी शक्तियां, मैं राख हो रहा हूं। नहीं। राक्षस का शरीर धुएं में तब्दील हो गया। फौजी ने अपनी मां और गांव वालों की रूहों को आजाद करा लिया। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। आखिरकार एक बेटे ने अपनी मां को मौत के अंधेरे से वापस छीन लिया, क्योंकि असली ताकत ना जादू में होती है, ना तलवार में, बल्कि उस प्यार में होती है जो इंसान को राक्षसों से लड़ना सिखाते हैं।